सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग इन रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम में हमने अपने पशुओं की देखरेख कैसे करनी है। दोस्तों, जिस प्रकार से मौसम हम इंसानों को प्रभावित करता है, हम बदलते मौसम के अनुसार अपने कपड़े व रहने सहने का ढंग बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने डेयरी फार्म को सफल बनाए रखने के लिए हमने बदलते मौसम के अनुसार अपने फार्म की मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ बदलाव करने होते हैं। ये बदलाव क्या हैं और करने कैसे हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम में डेयरी फार्मिंग की मैनेजमेंट का सबसे पहला कंसेप्ट है फीडिंग का। अब देखिए, जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो ज्यादा बरसात होने के कारण अपने खेतों में पानी जमा हो जाता है। अब जो ज्यादातर डेयरी फार्मर्स हैं वो अपने पशुओं को फीड करते हैं हरे चारे के साथ, और जब हरे चारे के खेत में पानी भर जाता है, ऊपर से वो बरसात के पानी से हरा चारा भीग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस हरे चारे में नाइट्रोजन का जो प्रपोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप वो हरा चारा अपने पशुओं को काट करके डालते हैं तो वो ज्यादा नाइट्रोजन वाला हरा चारा अपने पशुओं को पॉइजन की तरह, एक जहर की तरह काम करता है। तो सबसे पहली मैनेजमेंट में चेंज आपने ये करनी है कि हरा चारा जब तक बरसात का मौसम रहता है, आपके खेत में पानी रहता है, तब तक आपने अपने पशुओं को हरा चारा काट करके नहीं डालना। जब तक अच्छे तरीके से हरे चारे वाली जमीन सूख ना जाए, तब तक आपने अपने पशुओं को सिर्फ भूसे से फीडिंग करना है। इसके अलावा दोस्तों, आप रेनी सीजन में साइलेज की हेल्प ले सकते हैं। हरा चारा बंद करके आप साइलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो पशुपालक भाई साइलेज का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, वो अपने पशुओं को सिर्फ सूखा भूसा डाल सकते हैं। भूसे में फीड को मिक्स करके अपने पशुओं को फीड कर सकते हैं। अब यहां पर समस्या क्या आती है कि जब हम अपने पशुओं को हरा चारा डालना बंद कर देते हैं तो वो दूध का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में हमने अपनी फीड में कुछ चेंज करना होता है। देखिए, अपने पशु की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए, उसका दूध का प्रोडक्शन बना रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डेयरी फार्मर्स अपनी खुद की फीड तैयार करके अपने पशु को डालते हैं, वो उसमें मक्की का यानी कि स्टार्च का प्रपोर्शन बढ़ा दें। नॉर्मली हम अपनी 100 किलो फीड में 35 किलो मक्की इस्तेमाल करते हैं। जब आप हरा चारा नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप मक्की को 38 किलो कर दें। ऐसे में आपके पशु की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी, आपका पशु दुबला पतला भी नहीं होगा और आपके दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी बना रहेगा। इसके अलावा जो पशुपालक भाई रेडीमेड बनी बनाई मार्केट से परचेज करके फीड डालते हैं, वो फीड की डोज को बढ़ा दें। जो भाई 5 किलो फीड इस्तेमाल करता है वो 1 किलो फीड एक्स्ट्रा देने लग जाए। जो 10 किलो देता है वो 2 किलो फीड एक दिन की एक पशु को एक्स्ट्रा दे, जिससे आपके पशु को हरा चारा रिप्लेस करने से कोई भी उसकी प्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, दूसरी चीज आ जाती है क्लीनिंगनेस की, सफाई की, हाइजीनिंग की, स्वच्छता की। अब जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो हवा में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी काफी हो जाती है। तो ऐसे में अपने पशुओं की जो खुरलियां होती हैं उनमें हर रोज हम हरा चारा डालते हैं। बरसात के मौसम के कारण उन खुरलियों के जो कॉर्नर होते हैं उनमें फंगस, आसान शब्दों में कहें तो उली पैदा हो जाती है। और अगर हमारे एनिमल्स लगातार इस उली वाली फीड का इंटेक लेते रहेंगे तो अपने पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बिठा देगा, रूमन अपने पशु का खराब हो जाएगा। यहां तक कि ये जो उली है ये अपने पशु के दूध में भी चली जाएगी। दूध में जब एफ्लाटॉक्सिन आ जाता है तो ना सिर्फ वो अपने पशु को मास्टाइटिस करता है, बल्कि जो भी उस दूध को कंज्यूम करता है, जो भी इंसान उस दूध को पीता है, उसके भी पेट को यह खराब कर देता है। इतना ज्यादा नुकसानदायक होता है फंगस। तो मेक श्योर करें फीडिंग से पहले आप अपने पशुओं की जो खुरलियां हैं, खुरलियों के जो कॉर्नर हैं, आप उनको अच्छे तरीके से साफ कर दें ताकि उनमें फंगस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी चीज आ जाती है फीडिंग की। अब देखिए, ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण अपने पशुओं की फीड में भी एफ्लाटॉक्सिन पैदा हो जाता है। ज्यादातर जो डेयरी फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि 1 महीने की फीड को स्टॉक कर लेते हैं। पूरे महीने की फीड एक ही बार में परचेज करके अपने फार्म पर ले आते हैं और पूरा महीना उसी फीड से गुजारते हैं।
ताकि दूध की पेमेंट आने तक उनको फीड ना परचेज करनी पड़े। पर दोस्तों बरसात के मौसम में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 दिन की फीड ही आप परचेज करें, क्योंकि दोस्तों ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण अपनी जो फीड होती है उसमें उल्ली पैदा हो जाती है, फंगस पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर आप पूरे 1 महीने की फीड स्टॉक करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें आपका जो फीड स्टोर है वो अंदर से सील होना चाहिए, उसमें ह्यूमिडिटी या बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए। पर अगर आप बरसात के मौसम में सिर्फ 10 दिन की फीड ही स्टॉक करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होती है। दोस्तों एक चीज आपने और नोटिस करनी है कि जिस फीड स्टोर से आप फीड परचेज कर रहे हैं वो स्टॉक नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फीड स्टोर से आप फीड परचेज कर रहे हैं वो फीड को मैन्युफैक्चर हुए तकरीबन 3-4 महीने हो चुके और आप पुरानी फीड को अपने फार्म पर ला करके स्टॉक कर रहे हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। खास करके बरसात के मौसम में आपने ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की फीड स्टोर करनी है और वो फीड भी एकदम फ्रेश होनी चाहिए और तकरीबन 3-4 दिन पहले ही वो फीड मैन्युफैक्चर हुई होनी चाहिए। इसके अलावा पशुपालक भाइयों ठीक फीड और अपने पशुओं की खुरलियों की तरह ही जो अपने पशुओं के लिए हम वाटर कंटेनर इस्तेमाल करते हैं उनको पानी पिलाने के लिए, उनमें भी ज्यादा बरसात के मौसम में फंगस पैदा हो जाती है। दोस्तों बरसात के मौसम में हर तरह की फंगस बहुत ही तेजी से बढ़ती है, तो पानी के जो कंटेनर होते हैं उनमें भी हरियाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर ज्यादा हरियाई वाला पानी अपने पशु पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आप अपने जो फार्म की वाटर बॉडीज हैं, जो वाटर कंटेनर हैं, उनको समय समय पर साफ करते रहें, उनमें हरियाई नहीं जमनी चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सफेदी का उसमें पेंट कर दें। अब ये जो सफेदी होती है ये अपने पशुओं की खेल में पानी की वाटर कंटेनर में हरियाई को नहीं जमने देंगे, पानी को साफ सुथरा रखेगी और जो सफेदी होती है ये कैल्शियम का भी बड़ा अच्छा सोर्स होता है। इससे पशुओं का वाटर कंटेनर तो साफ रहेगा ही बल्कि थोड़ी थोड़ी डोज में कैल्शियम भी आपके पशु कंज्यूम करते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तीसरे कंसेप्ट के बारे में तो वो है पशु की इंसीमिनेशन से रिलेटेड। जो भी पशुपालक भाइयों के एनिमल्स रिपीटर हैं, क्योंकि समर में दोस्तों ऐसा होता है कि ज्यादा गर्मी के कारण, ज्यादा टेम्परेचर के कारण हम एआई को अवॉइड करते हैं, पशु कंसीव नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में जो रेनी सीजन होता है वो एआई करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। रेनी सीजन में अपने पशु का जो कंसेप्शन रेट है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो अगर आपके पशुओं की एआई अभी पेंडिंग है तो रेनी सीजन में एआई जरूर करवा दें, आपके पशु के कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रेनी सीजन है इसको हम फार्मर्स बीमारियों का सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट ईयर रेनी सीजन में ही लंपी स्किन डिजीज आई थी। उस बीमारी ने हम सभी फार्मर्स का बहुत ज्यादा नुकसान किया। इसके अलावा जो एफएमडी है, जो फुट एंड माउथ डिजीज है, वो भी इन मौसम में ही वायरल होती है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने पशुओं की वैक्सीनेशन इस रेनी सीजन के स्टार्ट होते ही जरूर कर दें। पर दोस्तों बरसात के मौसम की अच्छी बात यह है कि बरसात के कारण जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो कम हो जाता है। आम दिनों में गर्मियों में टेम्परेचर 42-43 डिग्री चला जाता है, पर बारिश के दौरान टेम्परेचर 22-23 डिग्री होता है। ऐसे में अगर आप अपने पशुओं की वैक्सीनेशन कर देते हैं तो पशुओं को बुखार वगैरह नहीं होगा, हीट स्ट्रेस नहीं होगा। अगर वहीं पर हम वैक्सीनेशन करते हैं ज्यादा गर्मी में, जब टेम्परेचर 42-43 डिग्री होता है, तो ऐसे में कई बार वैक्सीनेशन का स्ट्रेस लेकर के अपने पशु बच्चे अबॉर्ट कर देते हैं, बच्चे फेंक देते हैं, उनको बुखार हो जाता है, दूध का प्रोडक्शन गिर जाता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए रेनी सीजन के स्टार्ट होते ही आप अपने पशुओं की वैक्सीनेशन जरूर कर दें, क्योंकि इससे ना तो आपको वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट दिखेंगे और आपके पशु बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो पशुपालक भाइयों बरसात के मौसम के दौरान अपने पशुधन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम ये कुछ चेंजेस करते हैं अपने डेयरी फार्मिंग की मैनेजमेंट में। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। मिलते हैं एक जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।